अस्सलामुअलैकुम। अगर आपके पास ओप्पो या रियलमी की डिवाइस है और आपके फ़ोन में एंड्रॉयड 10 है मींस कलर ओएस 7, तो तब आप एंड्रॉयड 11 यानी कलर ओएस 11 की ऐप्स को ट्राई आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन के ब्राउज़र में जाना होगा और वहाँ पे आपने ओप्पो एपीके सर्च करना है। जब आप सर्च करेंगे तो आपको एपीके मिरर का लिंक मिल जाएगा। आपने यहाँ से ये लिंक ओपन कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे जब वेबसाइट ओपन होगी तो आपको यहाँ ओप्पो की मेन ऐप्स की लिस्ट मिल जाएगी। यहाँ पे कुछ मेन ऐप्स की लिस्ट ऊपर ही दी गई है। उसके अलावा अगर आप ऐप सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकली ऐप्स अरेंज हैं। तो आप यहाँ पे जिस अल्फ़ाबेट को टच करेंगे उससे रिलेटेड सारी ऐप्स वहाँ पे आ जाएंगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने सी को टच किया तो यहाँ पे कैमरा, कैलकुलेटर और बाकी ऐप्स आ गई। तो अगर मैं यहाँ पे कैमरा को चूज़ करता हूँ तो उसके अंदर आपको कैमरा ऐप्स के डिफरेंट वर्जन मिल जाएंगे। इस टाइम यहाँ पे भी इस ऐप का एक ही वर्जन है, लेकिन बहुत सी ऐप्स के 2 से 3 वर्जन है। तो यहाँ पे हम कोई और ऐप टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे कैलकुलेटर है, अगर हम इसे चेक कर लें तो यहाँ आप देख सकते हैं कैलकुलेटर के काफ़ी सारे वर्जन हैं। तो जो यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन है वो एंड्रॉयड 11 के लिए है। उससे पहले वाले भी कुछ वर्जन एंड्रॉयड 11 के हैं और फिर उसके बाद एंड्रॉयड 10 के आ जाते हैं। तो अगर आप चाहें तो आप बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन ही पहले डाउनलोड करके ट्राई कर लें और उसके बाद अगर वो आपके पास सही तरह काम ना करे तो फिर आप स्टेप बाय स्टेप वर्जन रिवर्स करके चेक कर सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं इसका टारगेट एंड्रॉयड 11 है और मिनिमम एंड्रॉयड 5.1। अगर आप इस ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप डाउनलोड एपीके को टच करें और इसकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब मेरे पास पहले ही कुछ यहाँ डाउनलोड की हुई ऐप्स, मैं आपको वो चेक करवा देता हूँ। तो इस टाइम अगर मैं यहाँ पे आपको इंटरनल स्टोरेज में डाउनलोड का फ़ोल्डर दिखाऊँ तो यहाँ पे मेरे पास एक क्लॉक की ऐप है, इसी तरह से सोलूप का भी मैं आपको बाद में बताऊँगा, और एक यहाँ पे म्यूज़िक ऐप है। तो अगर सबसे पहले हम म्यूज़िक एप्लीकेशन को चेक कर लें तो इस टाइम जो ये यहाँ पे म्यूज़िक की ऐप है इसका वर्जन हमारे पास 5.0.3 है और ये जो मैंने एपीके डाउनलोड किया ये लेटेस्ट वर्जन है 50.7.2.3। तो इसे यहाँ से मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो ये ऐप अभी इंस्टॉल हो चुकी है और अब अगर हम इसे ट्राई करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका वर्जन हमारे पास चेंज हो जाएगा। तो इन केस अगर आपको न्यू ऐप अच्छी ना लगे तो आप अनइंस्टॉल अपडेट करके इस वर्जन को रिवर्ट भी कर सकते हैं। अब इस ऐप को अगर मैं आपको ओपन करके दिखाऊं तो इसका यूज़र इंटरफेस काफ़ी डिफरेंट है। इस ऐप के अंदर अगर आप चाहें तो आप ऑनलाइन म्यूज़िक भी सुन सकते हैं और अगर इसका आप म्यूज़िक प्लेयर यहाँ पे चेक करना चाहें तो ये भी आपको नज़र आ जाएगा कि ये इस तरह से इसके अंदर थीम दी गई है। अब अगर मैं इस वर्जन को रिवर्ट कर दूं और आपको वो चेक करवाऊँ तो वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो अब वापस मेरे पास एंड्रॉयड 10 वाला म्यूज़िक प्लेयर आ गया है और अब अगर हम इसे ओपन करें तो आप देख सकते हैं कि ये वाला म्यूज़िक प्लेयर बिल्कुल ही डिफरेंट है। यहाँ पे इसकी लुक भी बिल्कुल ओवरऑल चेंज है और इसके अंदर ऑनलाइन म्यूज़िक का ऑप्शन भी नहीं है। इसी तरह से म्यूज़िक प्लेयर ऐप के अलावा और भी बहुत सी ऐप हैं जो कि आप अपडेट कर सकते हैं। मेरे पास इस टाइम कैलकुलेटर की ऐप भी है। तो अगर मैं यहाँ से कैलकुलेटर को इंस्टॉल कर दूँ तो वो ऐप भी चेंज हो जाएगी। तो अभी एंड्रॉयड 10 वाली ऐप कुछ इस तरह से दिखती है और यहाँ पे सिर्फ ज़्यादा चेंजेस नहीं है, ये एक्सचेंज रेट की जगह यहाँ पे हमारे पास फॉरेक्स रेट आ जाएगा। तो अगर इस ऐप को मैं यहाँ पे क्लोज़ करूँ और यहाँ से मैं अगर इस कैलकुलेटर को अपडेट कर देता हूँ तो मैं आपको चेक करवाता हूँ ये कैसा दिखता है। तो अब ये कैलकुलेटर की हमारे पास न्यू अपडेट इंस्टॉल हो चुकी है और अब यहाँ पे इसे एग्री एंड कंटिन्यू करें तो आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पे वर्जन हमारे पास चेंज हो चुका है। इसी तरह से और भी कुछ ऐप्स हैं, लेकिन आप हर ऐप को वहाँ पे अपडेट नहीं कर सकते, कुछ ऐप्स का इशू भी आ जाता है। मेरे पास रियलमी 3 फ़ोन है और इस फ़ोन की अपनी नोट्स एप्लीकेशन नहीं थी, इसमें गूगल के कीप नोट्स दिए गए थे। तो अब मैंने इसमें ओप्पो के नोट्स इंस्टॉल किए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास ऐप है, ये बिल्कुल ठीक वर्क करती है। इसके अलावा ये ऐप इंस्टॉल करने के बाद जो मैंने फ़र्क नोट किया वो कॉल डायलिंग स्क्रीन के अंदर है। तो अगर मैं पहले कहीं कॉल डायल करता था तो मेरे पास स्क्रीन कुछ इस तरह से शो होती थी और नोट्स वाली ऐप इंस्टॉल करने के बाद अब मेरे पास ये स्क्रीन कुछ इस तरह से शो होती है। तो इस तरह से आप एंड्रॉयड 11 की ऐप्स को एंड्रॉयड 10 पे यूज़ कर सकते हैं। फर्दर जहाँ तक बात है सोलूप की, तो अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है तो मैंने सोलूप के न्यू वर्जन के बारे में बनाई है। अब वो वर्जन मैंने ऐप मार्केट से अपडेट किया था तो वो एक ग्लोबल वर्जन था। लेकिन जैसा मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्ट में बताया, अगर आप अपने फ़ोन के ब्राउज़र में ओप्पो एपीके सर्च करेंगे तो यहाँ पे सेकंड लिंक कलर ओएस एपीकेस का है और अगर मैं इस लिंक पे जाऊँ तो यहाँ पे ओप्पो की कुछ और ऐप्स हैं जैसे कि सोलूप है, हेट ऐप हेल्थ और इसके अलावा क्लोन फ़ोन। फर्दर आपको यहाँ पे थीम स्टोर की अपडेट भी मिल जाती है। तो यहाँ पे जो सोलूप का वर्जन दिया गया है ये वर्जन डिफरेंट है उस वर्जन से जो कि आपको ऐप मार्केट पे शो होता है। तो अगर हम इस न्यू सोलूप वर्जन को ट्राई आउट करें और इसमें मैं यहाँ एडिट सेक्शन में जाऊँ और ये कुछ फाइल्स में इंपोर्ट कर लेता हूँ, तो जो मेन चेंजेस हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ क्या हैं।
तो सबसे पहले अगर आप टेक्स्ट सेक्शन में जाएँ तो यहाँ पे आप एआई सबटाइटल का ऑप्शन है। तो अगर आप वीडियो में कुछ बोल रहे होंगे तो वो आपकी स्पीच रिकॉग्नाइज करके ऑटोमेटिकली सबटाइटल जनरेट हो जाएंगे। इसके अलावा जो एक और इम्पॉर्टेंट फीचर इसके अंदर ऐड हुआ है वो ये है कि अब अगर आप पिक्चर इन पिक्चर मोड के अंदर कोई भी ओवरले ऐड करते हैं तो ओवरले ऐड करने के बाद आप इसके अंदर एनिमेशन भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ आपको ये डायमंड शेप का बटन नज़र आ रहा है, ये की फ्रेम का है। तो सपोज़ वीडियो के स्टार्ट में अगर मैं इस फ्रेम को यहाँ मूव कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसका की फ्रेम ऐड कर रहा हूँ और इस क्लिप की कुछ ड्यूरेशन बाद मैं इसे यहाँ पे मूव कर देता हूँ, तो यहाँ पे इसका सेकंड की फ्रेम आ गया है। अब मैं अगर इस वीडियो को प्ले करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये हमारे पास ओवरले मूव हो रही है। तो आपको पहले वाले वर्जन में ऑप्शन नहीं मिलता, ये न्यू वर्जन के अंदर ऑप्शन ऐड किया गया है और हो सकता है ग्लोबल वर्जन की न्यू अपडेट में भी ये फीचर ऐड कर दिए जाएँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।